तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी मस्त होंगे, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आने वाला है पोको की तरफ से, पोको M3 Pro स्मार्टफोन। अब बेसिकली ये जो डिवाइस है ना, वो पोको M2 Pro स्मार्टफोन का एक सक्सेसर स्मार्टफोन है। और गाइस, जो पोको M2 Pro स्मार्टफोन था ना, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन था, जहां पर आपको कमाल की स्पेसिफिकेशंस, कमाल के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाता था। और अभी के टाइम पे जो पोको M2 Pro स्मार्टफोन है, वो अभी के टाइम पे भी एक कमाल का स्मार्टफोन बना हुआ है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उसी के अब सक्सेसर पोको M3 Pro डिवाइस के बारे में। इस डिवाइस को लेकर ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन सामने निकल कर आ चुकी है। प्राइस, जहां पर अगर लॉन्च की बात करें तो 19 मई को एक ग्लोबली ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, क्या कुछ प्राइसिंग होगी और क्या कुछ फुल स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्या एक बढ़िया 5G फोन होने वाला है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस डिवाइस के बारे में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। हे गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के कनेक्टिविटी के बारे में, प्रोसेसर के बारे में या फिर चिपसेट के बारे में। तो इस फोन के साथ में आपको MediaTek Dimensity 700 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है और भाई इस प्राइस के ऊपर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। जहां पर अगर इसके प्रोड्यूसर की बात करें, यानी पोको M2 Pro की बात करें, तो एक 4G डिवाइस था, लेकिन ये 5G डिवाइस होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा 4G से 5G का। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी देखने को मिल जाएगी। MediaTek Dimensity 700 चिपसेट एक पावर एफिशिएंट, एक पावरफुल चिपसेट है इस प्राइस के ऊपर। सो आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ में अच्छी खासी परफॉर्मेंस तो दे ही देगा। बाकी गाइस, अगर बात करें रैम और स्टोरेज को लेकर, तो आपको 4GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जहां पर अगर बात करें डिस्प्ले की, तो वो भी शानदार है। जैसे 6.5 इंच की एक डिस्प्ले होगी, जो कि FullHD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में एक IPS LCD पैनल स्क्रीन के साथ में आती है। बट हाँ, यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ में इस बार आपको एक और अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको अलग अलग रिफ्रेश रेट पर स्विच होने के मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत ही इजीली स्मूथ वे में काफी अपनी बैटरी को बचाते हुए अच्छे खासी गेमिंग कर सकते हो, अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल सकते हो और स्मूथनेस देख सकते हो। सो गाइस, ओवरऑल डिस्प्ले कमाल की रहने वाली है। जहां पर अगर बात करें डिस्प्ले स्टाइल को लेकर, तो आपको सेंटर में एक डॉट नॉच देखने को मिलेगी, जो कि बेसिकली बहुत ही कमाल का लगता है। और अगर बात करें ब्राइटनेस को लेकर, तो 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। हालांकि IPS LCD पैनल है, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलेगा। बट ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें, तो एक ब्राइट डिस्प्ले, एक स्मूथ डिस्प्ले और कमाल की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, अगर बात करें इस फोन के बैक साइड लुक को लेकर, डिजाइन को लेकर, तो आप देख सकते हो इसके रेंडर को, जहां पर आपको डिजाइन कमाल की मिल जाती है। हालांकि एक यूनिक सा डिजाइन है, जैसे कि पोको M3 के अंदर आपको देखने को मिला था, कुछ इसी तरीके का आपको एक यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि ये जो पोको की ब्रांडिंग है, वो थोड़ी छोटी जरूर होती तो अच्छा लगता, बट हाँ, ओवरऑल एक अच्छा खासा डिजाइन देखने को मिल जाता है। जहां पर अगर बात करें कैमरा की, तो फोन में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा दिया गया है, जहां पर जो प्राइमरी लेंस दिया गया है वो है 48 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग लेंस मिलता है। हालांकि यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो ज्यादा बेहतर होता। इसके अलावा फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर दे दिया गया है। और अगर बैटरी की बात करें, तो फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी जाएगी, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। सो गाइस, ओवरऑल अगर स्पेक्स पर एक नजर डालो, तो एक कंफर्म कह सकते हो कि एक 5G कनेक्टिविटी, एक अच्छी डिस्प्ले और ओवरऑल एक गेमिंग सा फोन बनाने की कोशिश की गई है, एक यूनिक से डिजाइन के साथ में। जहां पर इस फोन की जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। और ये स्मार्टफोन आपको अंडर 15 की, यानी 15,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि 13 से 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। हो सकता है गाइस, यहाँ पर जो 4GB रैम या फिर 64GB या फिर 128GB वेरिएंट होगा ना, ये आपको कंफर्मली 13 से 14,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें इस फोन की लॉन्च डेट की ना, तो 19 मई को ये ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर ये डिवाइस आपको अगले मंथ, यानी कि जून मंथ के अंदर आपको कंफर्मली देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। सो गाइस, ओवरऑल अगर आपको एक 5G फोन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और यहाँ पर डिसेंट सा कैमरा आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। कोई अच्छा कैमरा सेटअप नहीं होगा, क्योंकि 5G देने के चक्कर में जो प्राइस कट आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का स्मार्टफोन होने वाला है। नीचे कमेंट करके आप बताओ कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस स्मार्टफोन के लिए। हालांकि मैं यही कहना चाहूंगा, जिनको एक 5G फोन बाय करना है, साथ में गेमिंग भी करनी है, उनके लिए स्मार्टफोन कमाल का हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कैमरा फोन बाय करने की सोच रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। तो बस यार, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।